नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो बताया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपने मेरे उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने शेयर मार्केट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उसमें क्लिक करके मेरे क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के सभी वीडियो को देख सकते हैं, अगर आप शेयर मार्केट के बेसिक्स फंडामेंटल के बारे में जानना चाहते हैं और आप बिगनर हैं। चलिए, इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लिक करिए और अपना डीमैट ओपन करिए। बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। तो स्टार्ट करते हैं आज अपने क्लास 9 को। तो क्लास 9 में हम जानेंगे कि फ्री कैश फ्लो क्या होता है, जिसे हम शॉर्टकट में एफसीएफ भी बोलते हैं। तो देखो, फ्री कैश फ्लो ना किसी भी कंपनी का सरप्लस अमाउंट होता है। एक ऐसा अमाउंट अगर कंपनी को अपनी कंपनी में कुछ मेंटेनेंस कराना है या कुछ बड़े खर्चे चाहिए या कभी कुछ इमरजेंसी आ गया तो भी उसे फ्री कैश फ्लो वाले अमाउंट की जरूरत ना पड़े, वही अमाउंट होता है फ्री कैश फ्लो में। चलिए, मैं आपको ना एक एग्जांपल से बताता हूं ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाए। ठीक है, तो सपोज मुझे ना बिजनेस करना है और मेरे पास सिर्फ 20 रुपए, उससे ज़्यादा पैसा है नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 20 रुपए में 2 कॉपी खरीद के लाता हूँ और उसे मार्केट में बेचने चल जाता हूँ। पर कॉपी 15 रुपए। तो यहाँ पे मैं आपको 3 चीज़ बताना चाहूँगा। एक मैं आपको बताना चाहूँगा पीएनएल, दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कैश फ्लो, ठीक है, और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा एफसीएफ यानी कि फ्री कैश फ्लो। तो मैं आपको इस एग्जांपल से तीनों को बता दूंगा। हालांकि कैश फ्लो को मैंने अपने क्लास 8 की वीडियो में डिटेल में बताया है। अगर आपको समझना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखो। तो चलो चालू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास 20 रुपए था, मैं मार्केट चले गया। ठीक है, मैंने 2 कॉपी लिया और 2 कॉपी को पर कॉपी 15 रुपए मार्केट में पूरा दिन भर या 5-6 घंटा घूम के बेच के आ गया। तो मैंने खरीदा 20 रुपए का, बेचा 30 रुपए का, मुझे 10 रुपए की प्रॉफिट हो गई। बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मुझे ये काम करने में ना मजा आने लगा, मैं इसको कंटिन्यूअसली करने लगा। तो क्या 2 कॉपी में मेरा गुजारा चल जाएगा क्या, मेरा पेट भर जाएगा क्या, मैं अपने घर को पाल लूंगा क्या? नहीं पाल पाऊंगा। डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। 10 रुपए की प्रॉफिट से मेरा कुछ नहीं होगा। तो मैं ना सुबह शाम डेली बेसिस पे इसको करने लगा, अपना सारी चीज छोड़ के। तो मैं 2 कॉपी से ना 3, 4, 5 ऐसी में क्या हुआ, एक हफ्ते में मैं 100 कॉपी बेचने लगा। तो अगर आप बात करोगे तो मैं 100 कॉपी कितने में खरीद रहा हूँ, 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए में खरीद रहा हूँ और 15 रुपए के हिसाब से बेच रहा हूँ, मतलब 1500 रुपए में बेच रहा हूँ। तो देखो, मैं ये शो कर रहा हूँ कि मैं 100 कॉपी खरीद रहा हूँ और उसे 1500 रुपए में बेच रहा हूँ। ये मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस मतलब पीएनएल शो कर रहा हूँ। ठीक है, बट अब क्या होता है ना कि मैं तो ये काम हफ्ते दिन से कर रहा हूँ। हो सकता है कोई कस्टमर डेली मेरे से कॉपी ले रहे हो तो मेरे पहचान के हो गए, तो कोई कस्टमर ना बोलते हैं कि भैया मैं आज पैसा नहीं दे सकता, मैं आपको 10 दिन बाद देता हूँ या 1 महीने बाद देता हूँ या मैं आपको कल दूंगा, वॉटेवर जो भी हो। तो आपने तो आज 100 कॉपी बेचा, ठीक है, तो आपने ये दिखा दिया कि मैंने 100 कॉपी 1500 की बेची। बट हो सकता है 100 में से 10 कस्टमर ने आपको पैसे ही नहीं दिए, वो बोले मैं आपको बाद में देता हूं। तो क्या आपके पास एक्चुअल में 1500 रुपए कैश आया? नहीं आया, आपके पास कम कैश आया। तो ये जो कैश फ्लो है ना, इसी को बोलते हैं कि कोई कंपनी अपना पीएनएल कितना भी शो कर दे, कैश फ्लो उतना होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर कैश फ्लो माइनस है तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। देखो, अब क्या हो सकता है, ये जो मैं अपना दिखा रहा हूँ कि मैंने 1500 रुपए का सेल किया, इसको मैं झूठ भी तो बोल सकता हूँ कि ठीक है, कि मैंने अपने किसी दोस्त को इकट्ठा ले जाके दे दिया और शो कर दिया कि मैंने सेल कर दिया, तो मैं अपना प्रॉफिट दिखा दिया। ठीक है, ऐसी ही अदर कंपनी करती है। वो फर्जी ऑर्डर कर सकती है, अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकती है, जैसा कि मैंने अपने आपको लास्ट वीडियो में सत्यम स्कैम के बारे में बताया था। बट ये जो कैश फ्लो होता है ना, ये आपके एक्चुअल कैश को बता रहा है कि अगर आप बोल रहे हो कि मैंने 100 करोड़ का सेल किया है, तो क्या 100 करोड़ का एक्चुअल कैश आपके पास आया है कि भी नहीं आया है, ये हम पता कर लेते हैं कैश फ्लो से। चलो बात है फ्री कैश फ्लो से। तो देखो, अब मैं हर दिन 100 कॉपी बेच रहा हूँ, 1000 में खरीद रहा हूँ, 1500 में बेच रहा हूँ, तो मुझे 500 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। क्या 500 रुपए के प्रॉफिट से मेरा दिन चल सकता है? क्या नहीं चल सकता, मुझे हजारों में चाहिए तो मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई हो सकता हूँ। तो मैं अपने सेल को बढ़ाते बढ़ाते 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में ना मैं एक दिन में 1000 कॉपी बेचने लगा। ठीक है, प्रॉफिट आते गया, मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाने लगा। तो अब देखो, अब मैं पर डे का 1000 कॉपी खरीद रहा हूं। तो 1000 कॉपी को खरीदने के लिए 10 रुपए के हिसाब से मुझे कितने पैसे की जरूरत है? 10,000 रुपए की जरूरत है। और अगर मैं 1000 कॉपी को 15 रुपए के हिसाब से बेचूं तो मेरे पास कितना आएगा? 15,000 रुपए आएगा। तो अब देखो,
अब मैं हर दिन दिखा रहा हूं कि हर दिन मैं 15,000 रुपए का अपना सेल कर रहा हूं। मैंने अपने बुक में इसको चढ़ा दिया, ठीक है। 15,000 रुपए का सेल कर रहा हूं और 15,000 रुपए मेरे पास कैश फ्लो आ रहा है, मतलब उतना कैश आ रहा है। अब मुझे लगता है कि इस 15,000 में से ना 5,000 रुपए जो पैसा है उससे मेरा घर खर्च चल जाएगा, तो उस 5,000 रुपए को ना मैं फ्री कैश फ्लो में डाल लेता हूँ, ठीक है। और इस 15,000 में मैं इसको रखता हूँ 10,000 रुपए। तो अब देखो अब क्या होगा, आप 15,000 रुपए की कॉपी खरीद बेच रहे हो और आपने 10,000 रुपए अपने कैश फ्लो में रख दिया और 5,000 रुपए आपने फ्री कैश फ्लो में डाल दिया। तो फ्री कैश फ्लो मनी टोटली फ्री होता है। उस पैसे को आप चाहे तो पार्टी करो, चाहे एंजॉय करो, चाहे उड़ा दो, कुछ भी करो। फ्री कैश फ्लो मनी का आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। कल को अगर आपके बिजनेस में कोई भी इमरजेंसी की जरूरत पड़े या कोई भी मेंटेनेंस या किसी भी टाइप के पैसे की जरूरत हो, तो ये पूरा खर्चा कैश फ्लो से होता है। फ्री कैश फ्लो टोटली आपका फ्री अमाउंट रहता है जिसे आप उड़ा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो कल को क्या है, आप सेटिस्फाई हो गए आप कि अगर मैं हर दिन 1,000 कॉपी बेचूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, कल को अगर आपकी 1,000 में से 100 कॉपी नहीं बिकती, 900 कॉपी बिकती है, तो भी 900 कॉपी का प्रॉफिट आएगा। अगले दिन आप फिर से 1,000 कॉपी बाय कर सकते हो, कंटिन्यूअसली बाय कर सकते हो। तो फ्री कैश फ्लो हमेशा ऐसा अमाउंट होता है ना कि अगर मुझे कोई दिक्कत हुआ, मेरा तबीयत खराब हुआ, मैं एक दिन अपना बिजनेस नहीं कर पाया या मेरा किसी दिन माल ही नहीं बिका, तो मेरे पास दूसरे दिन माल पड़ा है बेचने के लिए, या मेरे किसी दिन ना 100 कॉपी उधारी में चले गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 90 कॉपी बिका, उसका जो कैश आएगा उससे वापस से मैं 1,000 कॉपी खरीद के बेच सकता हूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं हर दिन 1,000 कॉपी सेल कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये जो आपका टॉप पॉइंट है ना, जहां पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यहां पे आपको पहुंचना जरूरी है, तभी आप अपने फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट कर सकते हो। सेम ऐसा कंपनी काम करती है। अब देखो यहाँ पे 3 चीज आपको बताना चाह रहा हूं, फिर हम लोग डेमो पे जाएंगे, इस चीज के डेमो को समझेंगे। अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव है तो डेफिनेटली फ्री कैश फ्लो भी निगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि जब कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रही है उतना कैश ही उसके पास नहीं है, तो फ्री कैश फ्लो मनी कहां से लाएगी, नहीं ला सकती, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है कि कैश फ्लो तो आपको पॉजिटिव दिखता है बट फ्री कैश फ्लो निगेटिव दिखता है। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट दिखा रही है उतना कैश, पॉजिटिव कैश फ्लो है उसके पास, बट कंपनी का जो कल्चर है या जो कंपनी का काम है वो काम ही ऐसा है कि उसे डेली बेसिस पे मेंटेनेंस कराना पड़ता है, जगह जगह अपने रिपेयरिंग का काम कराना पड़ता है, जिसके कारण उसका फ्री कैश फ्लो नहीं रहता, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल में भी दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं एयरटेल की बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अभी एयरटेल का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है पॉजिटिव है, बट मैं बता रहा हूँ अगर मैं एयरटेल की बात करूँ तो उन्हें जगह जगह अपना नेटवर्क लगाना रहता है, केबल लगाने रहते हैं, गड्ढे खोदने रहते हैं, ठीक है। ये सारा डेली रोजमर्रा मेंटेनेंस का काम रहता है। तो इनका जो आपको क्या बोलते हैं कैश फ्लो पॉजिटिव दिख सकता है बट फ्री कैश फ्लो निगेटिव दिख सकता है। क्यों? क्योंकि ये अपने ही प्रॉफिट के पैसे से रोजमर्रा की जिंदगी में डेली मेंटेनेंस का काम करा रहे हैं। तो अगर आपको किसी कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव दिख रहा है और फ्री कैश फ्लो निगेटिव दिख रहा है, दैट मीन्स अगर आप उसके ऊपर R&D करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कंपनी डेली बेसिस पे मेंटेनेंस का कॉस्टिंग उसके लिए हाई होता है, दैट्स वाई उसका फ्री कैश फ्लो निगेटिव है। ये एक रीजन बन सकता है, ठीक है। ये मैंने 2 बताया। तीसरा एक रीजन और हो सकता है कि अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो भी निगेटिव है और फ्री कैश फ्लो भी निगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी खराब है। हर जगह ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन दैट मीन्स अगर किसी कंपनी, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, अगर आप L&T कंपनी का एग्जांपल लोगे, लेस्बन एंड टर्बो, ठीक है। तो जो आप अहमदाबाद गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखे होगे ना, उनके कंस्ट्रक्शन का काम L&T ने किया था। तो ये ऐसी कंपनी है जिनका प्रोजेक्ट ही लंबे समय का होता है। मतलब आज इनको कोई प्रोजेक्ट मिला तो हो सकता है इनको 6 महीने, 1 साल या 2 साल बाद पेमेंट मिले। तो आप बताना कोई कंपनी अपना काम करे और उनको पेमेंट 6 महीने या 1 साल बाद मिलेगा तो उनका आपको फ्री कैश फ्लो या कैश फ्लो निगेटिव ही दिखेगा।
ठीक है। हालांकि L&T का भी कुछ समय पहले तक निगेटिव है, अभी पॉजिटिव है, तो ये वेरिएंस हो सकता है। सेम ऐसा बैंक में भी हो सकता है। हालांकि बैंक अपने पास कैश रखती है, ठीक है, बॉन्ड रखती है, गोल्ड रखती है, प्रॉपर्टीज के पेपर रखती है, लेकिन बैंक करोड़ों में लोन भी देती है। अगर कोई लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाता, जैसे आपने बहुत सारे स्कैम सुने होंगे, नीरव मोदी स्कैम, अपने जो किंगफिशर का मालिक था, क्या नाम, विजय माल्या, ये सारे स्कैम सुने, इन्होंने बैंक के करोड़ों लेके, लाखों करोड़ों लेके खा गए। तो इस केस पे बैंक के भी कैश फ्लो या फ्री कैश फ्लो निगेटिव हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक्सेप्शन होते हैं जिनके ऊपर आपको R&D करना जरूरी है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये बनता है कि अगर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को पिक कर रहे हो तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि उसका कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है तो बहुत बेस्ट कंपनी है, ठीक है। अगर उसका फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है बट फ्री कैश फ्लो निगेटिव है, दैट मीन्स हो सकता है कि वो कंपनी रेगुलर बेसिस पे मेंटेनेंस काम करती है, तो उस पर आप थोड़ा सा R&D करो, देन बाय करो, या उसके पीयर्स कंपनी को लो, ठीक है। पीयर्स कंपनी का मतलब ये होता है कि अगर किसी कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर है या सेम ग्रुप का कंपनी है तो उसको पीयर कंपनी बोलते हैं। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तीसरा, अगर किसी का कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो दोनों माइनस है तो आप चेक करो, अगर उस कंपनी को लंबे लंबे समय में पेमेंट मिलते हैं तो ठीक है, आप थोड़ा सा R&D करके सोच सकते हो, अदरवाइज आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी कंपनी के स्टॉक के आप कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है। आपको लेके चल रहा हूँ अपने स्क्रीनर ऐप पे। ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, मैं हमेशा आपको एक ऐसा ऐप रिकमेंड करना चाहता हूँ जिसमें आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत ना पड़े और आपका काम हो जाए। तो इसे आप गूगल प्ले स्टोर से सिंपल सा इंस्टॉल कर सकते हैं। चलो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। आप जैसे इसको ओपन करेंगे आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। मैंने इसको हॉरिजॉन्टल में लिया है, अगर मैं इसको वर्टिकल में लेता हूं तो देख सकते हैं आपको बहुत अच्छा ओवरव्यू मिलेगा। बट क्योंकि ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप मेरे वीडियो में प्रॉपर दिख सकें, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल व्यू ले रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी मिले। चलो, तो मैं ना सपोज एक कंपनी को लेता हूं जो कि रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाती है और वो जनरली FMCG हो सकती है। तो मैं एक कंपनी लेता हूं ITC, ठीक है, आपको डेमो बताने के लिए। तो यहाँ पे मैं ITC लिया और सर्च करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो ऊपर में आपको दिख रहे हैं ना, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। समरी है, चार्ट है, एनालिसिस है, पीयर्स है, क्वार्टर है, प्रॉफिट लॉस है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, रेशियो है, और भी आगे चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब हम ना इस कंपनी का ना देखते हैं बेसिक। तो देख सकते हो इस कंपनी के एक शेयर की प्राइस चल रही है 428 रुपए, ठीक है। अगर आप नीचे आएंगे ना तो देखो ये इसका बेसिक डिटेल है, मार्केट कैप इसका जो भी है। हमको ये देखना है कि देखो CF ऑपरेशन देखना है अपने को। यही मैंने आपको बताया था कि CF जो ऑपरेशन है यानी कि कैश फ्लो दिख रहा है इसका पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब अगर मैं फ्री कैश फ्लो की बात करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हो फ्री कैश फ्लो भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है। दैट मीन्स ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जितना शो कर रही है कि इनके पास प्रॉफिट आ रहा है उतना कैश फ्लो भी है और इनके पास फ्री कैश फ्लो भी है कि अगर कंपनी में सडनली कुछ इमरजेंसी या कुछ भी इशू है तो ये जो फ्री कैश फ्लो मनी है, इनके पास ऐसा मनी है जिनका कंपनी को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो इतने सारे रेशियो दिख रहे हैं ना, उनको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड रेशियो टू टेबल, यहाँ पे आपको एडिट रेशियो में जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फिर वर्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाओ। तो देखो यहाँ पे ना ये जो रेशियो दिख रहा है ये मैंने ऐड करके रखे हैं, ठीक है। आप चाहो तो अपने रेशियो को नीचे से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिया हुआ है मोस्ट यूज या एनुअल PL, ठीक है, या फिर आपके क्वार्टर PL, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियो, आप जिस पे भी क्लिक करो। जैसे कि अगर आपको कैश फ्लो से रिलेटेड चाहिए तो आप कैश फ्लो पे क्लिक करोगे तो देखो इतने सारे कैश फ्लो पे आ जाएंगे कि आप इसमें से जो भी रेशियो देखना चाहते हो उसको टिक मार्क करो। जैसे कि मैंने कैश फ्रॉम ऑपरेशनल देखा है लास्ट ईयर, फ्री कैश फ्लो लास्ट ईयर देखा है, और इसके अलावा मैंने फ्री कैश फ्लो ना 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल का एक एवरेज ले लिया ताकि मैं किसी भी कंपनी को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकूं। आप अपने हिसाब से कोई भी रेशियो ले सकते हो। रेशियो लेने के बाद आपको सेव क्विक रेशियो पे क्लिक करना है। तो ये जो रेशियो है ना, देख सकते हो ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। मैं वापस से इसको हॉरिजॉन्टल करता हूँ। अगर आप यहाँ पे ना थोड़ा सा साइड आके कैश फ्लो में क्लिक करोगे ना तो आप देख सकते हो, यहाँ भी आप चेक कर सकते हो कि जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंस कैश फ्लो है ये माइनस प्लस होते रहता है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले बताया था।
बट अगर आप इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखोगे तो कंटिन्यूअसली आपको पॉजिटिव दिखेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कंपनी के प्रॉफिटेबल होने। देखो ये कभी भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो इसका माइनस नहीं हुआ। दैट मीन्स कंपनी काफ़ी लंबे समय से 8 साल 10 साल 15 साल से जो भी दिखा रही है कि इतना प्रॉफिट कमा रही है, उतना कैश उसके पास आ रहा है। ठीक है, किसी कंपनी को आप और अच्छे तरीके से कब जान सकते हो कि अब उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्म हो जाओ, आपको ये देखना रहता है कि वो कंपनी क्या बनाती है एक्चुअल में, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो पाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में आपको क्लिक करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में जैसे आप क्लिक करके नीचे आएंगे ना, तो देखो यहाँ पे आपको दिखा हुआ है कॉन कॉल एड मीटिंग। ठीक है, तो हर मतलब समय समय पे ना कंपनी एजीएम करती है। एजीएम को बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। तो उस मीटिंग में आप एक बात बताना, कंपनी अपने मीटिंग में अपनी पीपीटी बनाई है ताकि अपने आप को मीटिंग में बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, या ये पीपीटी आपके लिए भी अवेलेबल है। तो कोई कंपनी जब अपने मीटिंग में पीपीटी बना रही है तो बेस्ट पीपीटी बनाएगी ना। तो इस पीपीटी पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका डाउनलोड होगा। मैंने पहले डाउनलोड किया था। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ठीक है, तो देखो कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस मिलेगा। जनरल मैनेजर का नाम वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए जब आप किसी भी कंपनी के बारे में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप उस कंपनी को नहीं जानोगे तो आप उस पर अच्छे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं नीचे आता हूँ, ये आप पढ़ लेना। मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ कि ये कंपनी क्या बनाती है। ठीक है, ये प्रॉफिट वगैरह सारी चीज़ें इसका देता है। देखो यहाँ से इसका चालू होता है। देखो भाई साहब, हमको लगता है आईटीसी सिर्फ सिगरेट बनाने का काम करती है, बट आईटीसी ओनली सिगरेट नहीं बनाती। देखो इसके इतने सारे ब्रांड है, यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना, ये इसके इतने सारे ब्रांड है। इतने सारे ब्रांड पे ये जो सेवलॉन है ये भी आईटीसी काम करती है। सनराइज हो गया, आशीर्वाद स्वास्थ्य हो गया, क्लासमेट, फीमा, यप्पी, बिंगो, सनफेस्ट, आशीर्वाद आटा, वीवेल, ठीक है, मास्टर शेफ, फिर इंगेज, ये सारी कंपनी आईटीसी की है। आप नीचे आओगे ना तो और डिटेल भी देख सकते हो, इसका और डिटेल भी दिया। देखो आशीर्वाद आटा हो गया, ठीक है, ये अजवाइन वगैरह हो गया, जीरा हो गया, सौंफ हो गया, ठीक है, फिर वीवेल शॉप हो गया, फेमा शॉप हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, अगरबत्ती वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, बिंगो हो गया, ये सारी चीज़ें आईटीसी बनाती है। ठीक है, ये आपको ये भी परफ्यूम वगैरह भी बनाते मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देख सकते हो ये जो आईटीसी है ना, इनका सिगरेट का फैक्ट्री है, एफएमसीजी सिगरेट, आईटीसी एफएमसीजी सिगरेट के फैक्ट्री जो इनका सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है वहीं से आता है। उसके अलावा होटल बिजनेस भी है इनका, आईटीसी का होटल बिजनेस भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट पीपीटी में जाके पढ़ सकते हो, ताकि आप ये कंफर्म हो सको कि एक्चुअल में वो कंपनी करती क्या है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया आईटीसी का, जिसका कैश फ्लो भी पॉजिटिव है और फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। अब हम एक ऐसी कंपनी को लेके चलते हैं जिसमें हमको वेरिएंस मिल सकता है। तो देखो मैं एक कंपनी लेता हूँ भेल। ठीक है, तो ये जो भेल है ना, पीएसयू कंपनी है, मेरा ड्रीम कंपनी था, मैं इसमें जाना चाहता था, 2 बार चूक गया। मैं सिर्फ इसलिए जाना चाहता था क्योंकि ये स्टार्टिंग ट्रेनिंग बेस पे 50,000 प्लस सैलरी देती है और मुझे पसंद था। खैर नहीं जा पाया, व्हाटएवर, छोड़ो। तो देखो ये जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है ना, अब इस पे आते हैं। तो देखो इसके एक शेयर का प्राइस दिख रहा है आपको 311 रुपये, बहुत अच्छी बात है। अब हम नीचे आते हैं, इसके थोड़े से रेशियो को एनालिसिस करते हैं। तो देखो अगर आप इसके ईपीएस को देखोगे तो 0.81 है। अगर आप इसका ऑपरेशन कैश फ्लो देखोगे तो देखो ये है -3,713 करोड़ रुपए। दैट मीन्स कंपनी जितना प्रॉफिट बता रही है उतना कैश फ्लो इनके पास आ ही नहीं रहा। और अगर आप इनके फ्री कैश फ्लो को भी देखोगे तो कंटिन्यूसली ये माइनस में है। अगर आप कंपनी का डेब्ट भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा डेब्ट, यानी कंपनी ने लोन लेके रखा है। तो इस कंपनी पे फिर आपको R&D करने की ज़रूरत है, या अगर आप इसको लेना ही चाहते हो तो आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आप इसका देखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग ताकि समझ सकें। तो देखो कंपनी तो दिखा रही है, देखो यहाँ पे कंपनी निगेटिव नहीं दिखा रही, कंपनी दिखा रही है कि 48,000 का प्रॉफिट की, 40,000 का प्रॉफिट, फिर 31,000, फिर अभी लास्ट बात करोगे तो 23,000। तो देखो तो प्रॉफिट भी इसका कम होते जा रहा है, बट प्रॉफिट माइनस में नहीं दिखा रही। कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, बट एक्चुअल में आप इसका अगर बैलेंस शीट देखोगे, कैश फ्लो देखोगे, तो देखो कैश फ्लो देखो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखो, ये कंपनी का ना मैक्सिमम टाइम माइनस है। देखो शुरू में तो प्लस प्लस था, देन माइनस माइनस,
फिर माइनस, फिर माइनस, तो कंटिन्यूसली माइनस है। तो इन चीज़ों को आपको एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है। जब कभी ऐसा हो ना तो आप इस कंपनी का पीयर्स कंपनी देख सकते हो। मैंने पहले बताया पीयर्स का मतलब वो होता है जो सेम ग्रुप का कंपनी हो, जो उसका कॉम्पिटिटर हो। तो यहाँ पे अगर मैं पीयर्स में क्लिक करूंगा ना तो मुझे इसका सेम कॉम्पिटिटर मिल जाएगा। देखो अगर आप भेल की बात कर रहे हो तो सीमेंस है, एबीबी है, सीजी पावर है, सुजलॉन एनर्जी है, हिटाची एनर्जी है और GE T&D इंडिया है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बताया था जब फ्री कैश फ्लो ले रहा था। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सुजलॉन एनर्जी में लेके चलता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप सुजलॉन एनर्जी पे क्लिक करोगे तो देखो इसके जो एक शेयर का प्राइस दिख रहा है ना वो 53 रुपये 5 पैसा दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे नीचे अबाउट में आप देख सकते हो कि जो सुजलॉन है ना वो एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब हम लोग नीचे आते हैं, इसके रेशियो का एनालिसिस करते हैं। तो देखो इस कंपनी का जो ऑपरेशन कैश फ्लो है पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी कंपनी के फ्री कैश फ्लो को देखोगे तो निगेटिव है। 3 साल के फ्री कैश पॉजिटिव है, 5 साल का फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, 7 साल का भी पॉजिटिव है, 10 साल का भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि किसी कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकता है बट फ्री कैश फ्लो निगेटिव हो सकता है। तो इनका अगर आप लास्ट 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल देखोगे तो पॉजिटिव है, बट करंट में इसका कैश फ्लो निगेटिव है। इसका मतलब ये है कि करंट में ये कंपनी देखो ये जो सुजलॉन एनर्जी है ना ये पावर एनर्जी वगैरह जनरेट करती है, तो डेफिनेटली टरबाइन वगैरह इनका मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, तो रेगुलर बेसिस पे मेंटेनेंस कराते हैं, इसीलिए इनका जो फ्री कैश फ्लो है वो निगेटिव है, जैसा कि मैंने आपको एयरटेल वाले एग्जाम्पल में दिया था, ठीक है। अब जैसे मैं आपको ना अगर आप यहाँ पे इसका कैश फ्लो भी देखोगे, अगर आप यहाँ पे इसका कैश फ्लो भी देखोगे तो देखो इसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग कैश फ्लो की तो निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, ठीक है, और फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो इसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो तो आपको निगेटिव भी दिख रहा है, पॉजिटिव भी दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं होती, इस पर आपको थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा। तो मैंने आपको तीनों चीज बता दिया कि अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है वो आप कैसे देखोगे, अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव है, कैश फ्लो पॉजिटिव है बट फ्री कैश फ्लो निगेटिव है तो उसका रीजन क्या है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर दोनों निगेटिव है तो क्या करना है, जैसे भेल के केस पे हमारा दोनों निगेटिव है। तो उम्मीद करता हूँ फ्री कैश फ्लो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को जरूर ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं बेसिक से यानी बिगनर से आपके लिए चीज़ों को बताना चालू कर रहा हूँ। चलिए, अगर आपने मुझे मेरे अदर सोशल मीडिया लिंक जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप में फॉलो नहीं किया है तो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्लिक करके फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेशियो के एनालिसिस के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।